हाँ जी, तो ये मनुष्य तो यहाँ बैठा हुआ है। अब मैं क्या करूं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे वो करना है। वही समरंभ समारंभ आरंभ के परिणाम। समरंभ समारंभ आरंभ, मन वचन तन तीने प्रारंभ, तो वो चल रहे हैं। वो वहां बैठा हुआ है ऐसे में, और वो सब चल रहे हैं नीचे। मन वचन कीने प्रारंभ, कृत कारित मोदन करके। अब वो परिणाम चल रहा है ना कृत कारिता अनुमोदना का, कि मुझे मुझे ये करना है, मुझे ये कराना है, मुझे उसने ये कर लिया है, उसने ऐसा किया है, ऐसा नहीं किया है, ऐसा कराना है। कृत कारित मोदन करके। और क्रोधादि चतुष्ट है करके, वो क्रोधादि का अभाव तो हुआ नहीं है, वितरा की तो हुआ नहीं है। तो 108 प्रकार से यहाँ बैठा बैठा पाप कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और वो स्वर्ग में वो देव विमानवासी, वो भी यही कर रहा है ना। समरम समारंभ आरंभ, कुछ कुछ है नहीं तो भी, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। आया कि नहीं है? हाँ, कि मैं करने धरने वाला नहीं हूँ भाई। ये तो महापाप है अपने आप को करने धरने वाला मानना। मैं तो इससे रहित है एकदम, पूरा ज्ञानानंद स्वाभाविक वस्तु, सत्स्वरूप ज्ञानानंद में। ऐसा ही मेरा स्वरूप, ऐसा उसने जाना नहीं। और ये सब विकल्प मेरे झूठे हैं, महापाप है ये, ऐसा उसे लगता नहीं। हाँ जी, हाँ जी। और ऐसे वो सर्प उसमें पड़ा बिल में क्या कर रहा है, ये सब परिणमन कर रहे हैं ना उसको, तो वो वैसे विकल्प उसे चलेंगे कि नहीं चलेंगे, वस्तु है ना। क्रोधादि भाव का अभाव हुआ है क्या वहां, नहीं हुआ। और वहां वो ऊब है क्या नहीं उसे, उसको भी ऊब है, इसको भी ऊब है, और उसको भी ऊब है। तो ऊब रहा है, ऊब रहा। जैसे ज्यादा बरसात हो ना। अब मैं तीन इंद्री जो जीव है, चींटी, उसकी बात करता हूँ। बहुत सर्दी पड़े, बहुत गर्मी पड़े, और बहुत बरसात हो, ठंडक इस समय हो जाती है ना, तो वे चींटियां बिलों से बाहर नहीं निकलती। देख लेना आपके कहीं आपको चींटी दिखाई नहीं देगी इस समय ज्यादा। जब ज्यादा सर्दी पड़े तो देखना, और ज्यादा गर्मी पड़े मई जून में तो देखना, नहीं दिखाई देगी। क्योंकि बिलों में वो रहती हैं, तो सर्दी में बिलों में वो रहती है गर्मी सी, और गर्मी में बिलों में ठंडक सी रहती है इस समय। अब वे वहां पड़ी हुई। अच्छा, भूख सबको लगती है कि नहीं लगती है, मैं बताऊंगा आपको। उनको भूख लगती है कि नहीं लगती। अरे एक इंद्री से लेकर के संगी पंचेंद्री तक के चारों गति के जितने जीव हैं, वे सब के सब क्षुधा से पीड़ित हैं, बुरी तरह पीड़ित हैं वे। ये समझ लो। जैसे अपन बाहर में इनको देखते हैं ना, कुत्ताओं को, बिल्लियों को, सांडों को, गायों को, 24 घंटे वो उसी खोजते रहते हो, खाने को, खाने को। ऐसे ही वे चींटियां मौसम के कारण बाहर नहीं निकलती हैं, लेकिन जब मौसम अनुकूल होता है, सम मौसम होता है, उसमें आती हैं, तो वे खाने की चीज ढूंढती रहती है, उधर जाएंगी, उधर जाएंगी। और इतना ही नहीं, वो खाने का इंतजाम करती हैं बिलों में ले जाकर के। और परिग्रह का भाव है कि नहीं, ये सब अपने सामने प्रकट है। वे जीव हैं ज्ञानानंद स्वाभाविक सबके सब, एक इंद्री से लेकर संग पंचेंद्री तक। लेकिन कैसी दुर्दशा है। और वो जो चींटी की दशा है, वो मेरी दशा है। मैं संगी पंचेंद्री हुआ तो क्या हुआ, मैं भी क्या कर रहा हूँ। ये बाहर का परकर है, इससे क्या होता है? अल्टीमेटली तो वो दो रोटी चाहिए ना, पानी चाहिए ना, और क्या चाहिए इसे। लेकिन परिग्रह कितना, वो संयोग आ गए तो ये उन्मूल जा रहता है।
ये ऐसे करना, ये ऐसे करना, और समरम समवारम आरम, ये सब, ये उनसे भी ज्यादा पाप किया करता है। उन्हें तो अपनी पेट की चिंता है, इसे तो पूरे उसकी चिंता है पर कर। है जी। हाँ जी, हाँ जी, माँ दुखी हुआ और माँ पापी हुआ। निगोद से 608 जी, 6 महीने 8 समय में कैसे निकलते हैं? इसी आधार पर तो निकले आते हैं। उसको देखो और अपने को देखो, जितना जिसका ज्यादा परकर उतना उसका ज्यादा पाप, क्योंकि ज्यादा उतने समरम समारम आरम, उसकी उतनी तीव्रता, आसक्ति। ये समझ लो भाई, ये अगर वस्तु स्वरूप को नहीं समझा यहाँ मौका मिला तो ये निश्चित रूप से डूबने वाला है। निश्चित रूप से उसको कौन बचाने वाला? बताओ मुझे, है कोई बचाने वाला? हाँ जी। तो मैंने बताया ना, विपरीत अभिप्राय से, विपरीत अभिनिवेश से अपने विपरीत अभिनिवेश को पुष्ट करता रहता है। इसीलिए तो दर्शन मोहनी का उसमें आता ना, छड़ला में तो आता है ये। उठाना जरा वो जिनेंद्र रचना उसमें दिया है। ला मुझे बताओ। हाँ ये, जे कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव, पोषे चिर दर्शन मोह जीव। पोषे मन उसका पोषण करते हैं, इसका जो मिथ्यात्व पड़ा हुआ उसका। कुगुरु, कुदेव और कुधर्म, उसका जो सेवन करते हैं। अब कुधर्म का सेवन क्या हुआ? इस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वो धर्म है, इसके अलावा और कोई धर्म नहीं है। और दूसरे चीजों में धर्म मानना, उसका नाम मिथ्यात्व है। ये ग्रहित मिथ्यात्व, इसमें ये ग्रहित मिथ्यात्व है। नहीं आएगा ना। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, ये ग्रहित मिथ्यात्व है कि इसमें धर्म नहीं माने, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में धर्म नहीं माने, और ये बाहर के दान क्रियाकांड इनमें धर्म माने, इसका नाम ग्रहित मिथ्यात्व है। हाँ जी, हाँ जी, यहाँ आकर पोसे चिर दर्शन मोह, जो अनादि का जो दर्शन वो है उसका, उसको पुष्ट करते हैं। वो तो उसमें आलोचना पाठ में है। हाँ, वो तो मिथ्यात्व के भेद हैं 5 प्रकार, व्यवहार से भेद किए गए। मिथ्यात्व तो एक ही प्रकार का है, विपरीत विश्वास, उसको याद करो। ठीक है। आपका क्या प्रश्न था, बताइए।
देखो क्या है, ये बात कई बार बताई भी जाती है कि जैसे पंचम गुण स्थान वर्ती है ना, तो वो श्रावक है। अब वो श्रावक है, अब यथा योग्य उसे स्वकाल में जो श्रावक होता है वही तो मुनि बनता है ना। ठीक है, तो अब श्रावक रहा, बहुत दिनों तक श्रावक की अवस्था चलती रही, उसे वैसा परिणाम योग्य नहीं आया। काल लब्धि पाकर के उसे वैसा वैराग्य आया कि अब मैं ये सब छोड़ू और मुनि पद धारण करूं। तो वो मुनिराज के पास जाता है और वहां दीक्षा लेता है। महाराज, अब मुझे संसार नहीं चाहिए, मुझे दीक्षा दीजिए, मैं मुनि पद धारण करना चाहता हूँ। हाँ, वो काल लब्धि बस। तो उस समय, जिस समय वो दीक्षा लेता है, उस समय उसका पांचवा गुण स्थान नहीं है। दीक्षा लेगा तो कौन सा होगा? पांचवा गुण स्थान। और उसने दीक्षा ले ली, माने मुनि बन गया। अब वो दीक्षा लेकर के, अभी केवल दीक्षा ली है ना, और उसने प्रतिज्ञा की है, कहा कि 28 मूल गुणों की, यही तो दीक्षा में यही तो होता है, 28 मूल गुणों की उनके निरक्षर पालन करने की प्रतिज्ञा दिलाई जाती। ठीक है, अब वो मुनि के योग्य जो 28 मूल गुण हैं, वे कब प्रकट होंगे? अभी प्रकट नहीं हुए, माने वैसा परिणाम अभी प्रकट नहीं है। उसने प्रतिज्ञा तो कर ली, तो वो परिणाम कब प्रकट होगा? कि जब वो ध्यान में बैठेगा, और ध्यान में बैठेगा तो अब निर्गंथ दशा है ना पूरी तरह, और ध्यान में बैठेगा तो माने अंतरंग में स्वरूप में जाएगा। तो अंतर मुहूर्त के लिए स्वरूप में जाएगा, शुद्धोपयोग में, तो उस काल में कौन सा गुण स्थान होगा उसका? ठीक है, अब सातवां गुण स्थान हुआ, इसका मतलब तीन चौकड़ी कसाय का अभाव हुआ। ठीक है, अब तीन चौकड़ी कसाय का अभाव अंतरंग में, तो बाहर में जो महामृतादि के विकल्प हैं, बाहर के जो महामृतादि है ना, उनका जो विकल्प है वो शुभ भाव है। तो वो शुभ भाव तब होगा उसके योग्य, मुनि के योग्य, जब तीन चौकड़ी कसाय का अंदर अभाव होगा, उसके बिना नहीं हो सकता है। और बाहर से निर्गंतता हुए बिना उसको वो ध्यान नहीं हो सकता है, जो तीन चौकड़ी कसाय के अभाव का कारण हो। और तीन चौकड़ी कसाय का अभाव हुए बिना उसको वो व्यवहार छठवां गुण स्थान में जो आता है ना, वो छठवां गुण स्थान उसको नहीं हो सकता। निरक्षर पालन जो देखा जाता है ना, वो छठवें गुण स्थान तो है ना। हाँ जी, लेकिन वो कब है? वो कब माना जाएगा बाहर का अनुनित्व? जब अंतरंग का तीन चौकड़ी कसाय के अभाव रूप जो भावलिंग है वो होगा, तब उसको वो द्रव्यलिंग कहा जाए, ऐसा आशय है। अन्यथा तो वो पंचम गुण स्थान बढ़ती है। हाँ, तो ये उत्तर मिला कि नहीं मिला? हाँ भाई, देखो, जब तक दीक्षा ले रहा है, सारा त्याग कर दिया है, तो बाहर का त्याग करने से सातवां गुण स्थान नहीं होता है। नहीं, वो छठवें गुण स्थान वर्ती नहीं है, पर छठवें गुण स्थान के योग्य एवं समझना, जो द्रव्यलिंग होता है, मिथ्या दृष्टि मुनि उसको अपने में ये करने वाला हूं ऐसा मानता है, और ये कर रहे हैं ना ये, ऐसा मानता है। उसे ये पता नहीं है कि ये कर ही नहीं रहे हैं, करता है ही नहीं। हाँ जी, हाँ जी, वो तो जीरो है।
नंबर एक है वो। तो वो हम तो धीरे धीरे पता चले कोई राज अपने स्वभाव में है, तो हम हत्या करती है तो हम उनको देख के ऐसा आवाज तो ऐसा नहीं। हाँ जी, हाँ, यही तो होता है ना। खुदा खाया महाराज को अशुभ मुहूर्त में तो फिर बोलते हैं अरे आप वो अपन चर्चा नहीं करते। आप मैं आपसे बहुत हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूँ कि जब ये जिनवाणी सामने है अपने, तो इसको साक्षी मान करके अपन बाहर की बिल्कुल भी चर्चा नहीं करेंगे, अपन तो आगम से चर्चा करेंगे। मैं सही बताऊंगा, मुझे बिल्कुल भी नहीं स्वाद ही होगा कि हम किसी दूसरे की चर्चा करें, किसी बाहर को किसी को अपना विषय बनाओ। अपने को तो ये आगम मिला हुआ, इसके अनुसार अपने को चर्चा करनी है। आपसे मतलब मुझे बहुत बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगे, इस जैसी बात है, जहर है ये, हमें उधर देखना ही नहीं, जहर पीने के बराबर है उसकी चर्चा। ये बात हाँ जी, वो आते हैं उस सामने जो सुंदर भी हुआ है उसी को दान मिलता है। हाँ, जब आप हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि यथायोग जो अंतरंग में भावलिंग होगा, तो उसके साथ में वो यथार्थ द्रव्यलिंग होता है। और जब वो शुद्धोपयोग से बाहर आता है, शुभोपयोग में आता है, तो उसका छठवां गुण स्थान, ये बात है। और ये मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, मतलब मैं अपनी परिणति की बात कर रहा हूँ। जब ये है, मुझे कोई भी याद आता नहीं है। हाँ, 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 ठीक है, क्या करें, ये सारा जगत पड़ा हुआ है, हम किस किस को देखें, हमें क्या करें। हमें अपने को देखना है, हमें दूसरों को देखना ही नहीं है। दोस्त देखना है तो अपने देखना है? आपको देखा हाँ, गुण देखना है तो अपने देखना है। हमारी उधर दृष्टि नहीं जाए, हम किसी की कोई निंदा विंदा, कोई वो कोई चर्चा, सारा जगत है ही तो सब ऐसे ही पड़ा हुआ है, हमें क्या करना है। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, हाँ जी, हाँ जी, होने पर भी होने पर भी कोई अंतर नहीं उसके दुख में। हाँ। जो शुभ भाव है और अशुभ भाव है, तो उसमें कितना अंतर है। तो उसमें जो कहा है ना, 77 नंबर की गाथा जो मैंने कहा, ये जो पुण्य पाप में भेद करता है, वो घोर अज्ञानी है और अनंत काल तक संसार में परिभ्रमण करता है। मतलब पाप को बुरा मानता है और पुण्य को अच्छा मानता है। यहाँ इसको सुन करके जीव क्या करेगा पता है, तो ठीक है, पुण्य करने की क्या जरूरत है, पाप ही करो ना। जब पुण्य पाप में कोई भेद ही नहीं है, तो उसको उसका तो अनंत संसार भी पड़ा हुआ है, क्योंकि वो पुण्य पाप में भेद अभी भी देख रहा है, पाप करता हुआ भी। और पुण्य करे तो भी वो भेद देख रहा है, और पाप करे तो भी भेद देख रहा है। ठीक है, अब पुण्य पाप में क्या भेद है, वो मैं बताता हूँ। भेद क्यों है क्यों नहीं है, इसलिए देखो, क्या अशुभ भाव है। अब दो प्रकार से लेना उसको, पुण्य पाप को। एक तो जीव का परिणाम, पाप रूप परिणाम वो अशुभ भाव, ठीक है। और पुण्य रूप परिणाम वो शुभ भाव। मतलब शुभ भाव को पुण्य पर पुण्य कहते हैं, और अशुभ भाव को पाप कहते हैं। ठीक है, एक बात। अब इस शुभ भाव में और अशुभ भाव में क्या अंतर है, क्यों कहा आचार्य देव ने कि जो पुण्य पाप में अंतर देखता है, वो अनंत घोर संसार में परिभ्रमण करता है। इसलिए कहा कि भैया, अशुभ भाव में दुख ज्यादा है और शुभ भाव में दुख कम है, बस इतना अंतर है। लेकिन दोनों दुखी है ना, दोनों एक ही जाति के हैं ना, माने शुभ भाव और अशुभ भाव, ये दोनों की जाति एक ही है, क्या अलग है।
कम ज्यादा होना वो अलग बात है। किसी को ये दृष्टांत दिया जाता है 104 डिग्री बुखार है और वो 104 डिग्री से 101 रह गया उसका, ठीक है, तो 104 की अपेक्षा से तो ठीक है वो, लेकिन अगर तुझे इसको अच्छा मानता है, उपादेय मानता है, तो इसका इतना बना रहने देना, अब आगे इलाज कराने की जरूरत नहीं है ना कि मेरा तो 101 डिग्री बना रहे। क्यों भैया, 101 डिग्री वाला बुखार ठीक है ना, पहली बार में इतना बुखार तो बना रहे ना, अच्छा लगेगा ना उसमें, थोड़ा बात तो उसका बुखार का कबाब कब होगा। इसका मतलब जो शुभ भाव को उपादेय मानता है, किंचित भी उपादेय मानता है, अभी तो उन्होंने कहा कथनचित उपादेय है, मैं कह रहा हूँ किंचित भी उपादेय मानता है तो उसका भी अनंत संसार खड़ा हुआ है। ये भगवान की बात है, मेरी कोई बात नहीं भैया, मैं तो बताने वाला हूँ भगवान की बात। मुझे बताओ आप ऐसा है क्या नहीं है, आप ही अकेले कह रहे हो, आप ही बताओ कि ऐसा है क्या नहीं है, कि हमें 101 डिग्री का बुखार उपादेय है क्या। विचार करो, ये सब विचार करो। कैंसर होता है तो कोई तो ठीक हो जाता है और कोई ठीक नहीं हो पाता है? अब जो ठीक नहीं हो पाता है उसका कैंसर बुरा है, और जो ठीक हो जाता है उसका कैंसर तो अच्छा है ना, है? वो कैंसर तो अच्छा माना जो ठीक हो जाएगा, क्यों, वो उसका रोग का इलाज हो गया ना, तो थोड़ा सा कैंसर उसे रह गया, उसकी इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता कम रह गई, वो तो ठीक है ना। जहर कौन सा अच्छा है, ज्यादा मात्रा का थोड़ी मात्रा का। ठीक है, बहुत विचार के बाद मैं इसलिए दृष्टांत दे रहा हूँ ये, तो उसमें भेद क्यों किया गया, पुण्य पाप ऐसा भेद किया जाता है ना, तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इसका मतलब ये हुआ, ये बोलने पर बात का कहा कि है ना, सबका सबके बनाना, अपना सबके बनाना, मतलब वो है, हाँ जी, हाँ जी, फिर ये लोग बिल्कुल। मानव को जो पुण्य भाव है वो भी जहर है ना, उसको अपना मान लिया, करने योग्य मान लिया, उपादेय का मतलब करने योग्य मानना, जैसे संबर निर्जरा को उपादेय कहा जाता है ना, मतलब प्रकट करने योग्य, इस अपेक्षा से उसको उपादेय माना जाता है। ऐसे पुण्य पाप तो नहीं करो, लेकिन पुण्य तो करने योग्य है, ऐसा उपाधि मानना उसको फिर ये कथन क्यों आया, है। ये कथन क्यों आया, तो मुझे समझ में रहा हो, तो इसी दवा देखो उसमें दो बातें हैं, ये मैं पहले भी कहता रहा हूं कि ये सब साधन हैं, अगर ये साधन यहाँ हम इनका उपयोग नहीं करेंगे तो हमारे परिणामों में विशुद्धता नहीं आएगी। पंडित जी साहब ने लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाशन जी में, कि तीन प्रकार के परिणाम होते हैं जीव के, संश्लेष परिणाम, विशुद्ध परिणाम और शुद्ध परिणाम, ठीक है, और अपने शुद्ध परिणाम तो हो नहीं सकते, सम्यक दर्शन के बिना शुद्ध परिणाम होते नहीं, ठीक है, और संश्लेष परिणाम को तो अपन योग्य मानते नहीं है, जो जिसने थोड़ा सा भी एबीसीडी में इसकी पढ़ी है उसकी बात है, तो फिर हम कौन से परिणाम हमारे होने चाहिए। और विशुद्ध परिणामों का प्रयोजन क्या है, तो विशुद्ध परिणाम का प्रयोजन ये है कि विशुद्ध परिणाम का अभाव हो करके शुद्ध परिणाम हो, ठीक है, और विशुद्ध परिणाम अरहंत आदि के निकटता के बिना होते नहीं है, ये उन्होंने लिखा है पंडित जी साहब। अरहंत आदि की निकटता कहाँ होगी, अब समोशरण तो यहाँ है नहीं, तो ये मंदिर ही समोशरण का स्वरूप है, ये प्रतिमा ही अरहंत स्वरूप है, ठीक है, और ये जो जनवाणी उपलब्ध है ये उनकी दिव्य ध्वनि है, इसलिए यहाँ आएंगे तो हमारे विशुद्ध परिणाम होंगे, और विशुद्ध परिणाम होंगे तो हमें यहाँ पर देशना का लाभ होगा, जो 5 लब्धियों में सबसे पहली शोभसम लब्धि, दूसरी विशुद्ध लब्धि, तीसरी देशना लब्धि, ये भगवान की देशना है। अपन तो आपस में बैठ के चर्चा कर रहे हैं, ऊपर ऊपर से देख रहे हैं, अपन कोई अंतर नहीं है अपने में, यहाँ कोई भी बैठ जाए कोई बताने लगे, लेकिन वो स्वयं समझा हो पहले, हाँ,
और यथार्थ बात करता हो जैसी है तैसी। हाँ, कोई बात नहीं है। तो इसलिए विशुद्ध परिणाम के बाद फिर देशना का लाभ मिलेगा। तो जब देशना का लाभ मिलेगा इसको, तब प्रायोग्य लब्धि होगी और करण लब्धि की संभावना है। और उसके बिना वो उन लब्धियों की संभावना नहीं है। जिनको विशुद्ध लब्धि नहीं होती है उन्हें प्रायोगिक लब्धि नहीं होती है। ये बिल्कुल गारंटी की बात है। और प्रायोगिक लब्धि नहीं होगी तो क्रम ही उनका ये है, पहले क्षोभ समलब्धि हो, फिर विशुद्ध लब्धि हो, फिर देशना लब्धि हो, फिर प्रायोगिक लब्धि हो, उसके बाद कर्ण लब्धि होती है। ये समझ लो, इसलिए ये उनके साधन है सब। अगर हम इनका भी तिरस्कार कर देंगे तो सब ये कहते हैं पुण्य से लाभ नहीं, पुण्य से लाभ नहीं, हम नहीं आएंगे फिर, तो फिर क्या होगा? वो तो नीचे गिरने वाला जाने ही वाला, उसकी पैसी योग्यता है। इसलिए ये सब साधन है, इसलिए वो ज्ञानियों ने ये सब व्यवस्थाएं की हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना, ऐसे मत भी हैं, जैसे आर्य समाज वाले हैं, सब हम मूर्ति को नहीं मानते, मूर्ति पूजक। श्वेतांबरों में कुछ मूर्ति पूजक होते हैं और कुछ स्थानकवासी होते हैं। स्थानकवासी माने वे मूर्ति पूजा नहीं करते। अपने गुरुदेव जी जो स्थानकवासी थे, मूर्ति पूजक नहीं। लेकिन यहाँ जब दिगंबर बने तो प्रतिमाओं के सामने नाचने लगे। ये समझ। हाँ जी, समझ गए ना? तो इसलिए प्रतिमाओं की स्थापना की कि हमें अरहंत का स्वरूप कैसा कैसे पता चलेगा, अरहंत कैसे हो, कैसे वह समोषण में विराजमान, क्या ये स्वरूप होता है उनका अरहंत? हाँ हाँ जी, नहीं जान नहीं मर सकते ना। तो यहाँ आएंगे तभी तो जानेंगे, यहाँ आए बिना कैसे जाने कि हमें अपने देव का स्वरूप जानना है, गुरु का स्वरूप जानना है, धर्म का स्वरूप जानना है। उस स्वरूप को जानेंगे तो और उसमें पूरा का पूरा सब कुछ आ जाता है। कल परसों चर्चा की थी ना देव के स्वरूप की, मुझे याद नहीं आ रही है क्या चर्चा की थी। काफी विशद चर्चा, मैंने विशाल चर्चा थी वो। हाँ, क्योंकि देव का जो स्वरूप है ना, तो वे देव बने कैसे, वो वीतरागता और सर्वज्ञता, दो चीज। ठीक है ना? अब वीतरागता के बिना सर्वज्ञता होती नहीं है, पहले वीतरागता होती है फिर सर्वज्ञता होती है। तो 12वां गुण स्थान वो वीतरागता का गुण स्थान है और 13वां गुण स्थान वो सर्वज्ञता का गुण स्थान है। वीतरागता पूर्वक सर्वज्ञता होती है। और वीतराग किसको जाने जान मान वीतरागता है भगवान को, तो हमें ये देव का स्वरूप समझने के लिए वीतरागता का स्वरूप समझना होगा। अगर हम वीतरागता को नहीं जानते तो हम देव को नहीं जान सकते। और सर्वज्ञता को समझने के लिए पहले वीतरागता को जानो और फिर ज्ञान का स्वरूप जानो। आत्मा की ज्ञान की जो शक्ति है, सर्वज्ञ शक्ति है ना, उस सर्वज्ञ शक्ति को जानो। उस शक्ति के बिना सर्वज्ञता पर्याय में कैसे प्रकट होगी? और सर्वज्ञता कैसी होती है? है? तो जो वीतरागता और सर्वज्ञता, अब वीतरागता को जानने के लिए राग क्या होता है? वीतरागता माने राग से रहित बना, यही तो वीतरागता का अर्थ है। तो अब राग क्या है, कहाँ उत्पन्न होता है, किस चिड़िया का नाम है, कहाँ रहता है वो, क्या होता है उससे? और वो राग मेरी परिणति में है और मैं अपनी परिणति में राग को पहचानूं, तो पहचानू नहीं तो दूसरों से कहां से, अपने को नहीं पहचानू तो बाहर से जानूंगे ये राग है, ये द्वेष है। ये तो शब्द हैं, सब बच्चों को पढ़ाए जाते हैं बाल बोध में, राग कैसे कहते हैं, द्वेष कैसे कहते हैं, है ना? लेकिन वो राग किसे कहते हैं, राग नाम की वो तो शब्द है ना, वाचक है ना, बताने वाले हैं ना।
लेकिन राग नाम की कोई वस्तु, कोई पदार्थ है क्या? नहीं है। वो कैसा होता है? तो अंतरंग में हाजरा हुजूर है यहाँ पे, उसको देखना, उससे पता कर राग क्या चीज है। और वीतरागता माने राग का अभाव। तो राग का अभाव, तो राग का अभाव स्वरूप कैसा होता है? तो बताएंगे तू जो चैतन्य वस्तु है ना, इसको देख तो तुझे राग का अभाव पता चले। या राग का अभाव क्या होता है? कि वो जो स्वभाव है त्रिकाल, वो राग राग से रहित है, सिद्धों जैसा है ना। तो राग के अभाव स्वरूप अभी है क्या? नहीं वस्तु, स्वभाव से वस्तु ऐसी ही है। राग तो एक समय की पर्याय है, वो तो उत्पन्न होता है ना। और उसमें भी परद्रव्य कारण है राग में। लेकिन अपना जो स्वभाव है चैतन्य स्वभाव, उसमें कौन परद्रव्य कारण है? वो तो अनादिरंत स्वयं सत है। तो वो राग के अभाव रूप ऐसी वस्तु है, ये वस्तु होती है, तब वो राग समझना चाहिए, जिसको राग कहते हैं। तो ये तो दुख रूप है, और वे वीतरागी है, इसका मतलब है पर्याय में सुखी है। और ऐसा उनका स्वभाव है, और ऐसी उनकी पर्याय है। तो उसने 80 नंबर की गाथा से हो जाना, द्रव्यपना गुणपना पर्यायपना क्या होता है। बना बना तब हो जाए। बहुत ही बढ़िया राग है। ये बात है। ऐसे ही सर्वज्ञता को जानो। समय हो गया, बाकी चर्चा पर। आज तो समय इसमें तो मैंने लिखा है, और बैठे